जून का महीना चल रहा था। पूरे जंगल को गर्मी ने अपनी लपेट में ले रखा था। पक्षी और पशु सबका बुरा हाल था। इस गर्मी में कोई भी सायादार दरख्त भी नहीं था। तभी जंगल में एक तरफ कट्टो मुर्गी रहती थी। कट्टो बहुत होशियार थी। उसे एक सायादार पेड़ नजर आया तो वो उसके नीचे ही रहने लगी। कट्टो के 3 नन्हे मुन्ने चूजे थे। वो पेड़ की ठंडी छांव में मज़े से रह रही थी। नन्हे मुन्ने चूजे भी पेड़ की छांव में मज़े करते और ठंडा पानी पीते। कट्टो वहाँ किसी और पक्षी को आने नहीं देती थी। एक दिन एक कौवा वहाँ पर आया। कट्टो बहन, हम बहुत दूर से आए हैं, क्या हम इस पेड़ पर रह सकते हैं? नहीं, तुम इस पेड़ पर नहीं रह सकते, ये पेड़ मेरा है, तुम कहीं और जाकर रह लो। कट्टो बहन, बस कुछ ही दिनों की बात है, हमें जगह दे दो, हम 1 या 2 दिन में कोई और ठिकाना ढूंढ लेंगे। नहीं, तुम्हारी काएं काएं से मेरे बच्चे डर जाएंगे। हमारा यकीन करो कट्टो बहन, हम खामोश रहेंगे, बस कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा ना कि नहीं, अब जाओ यहाँ से, मेरा वक्त मत ज़ाया करो। कट्टो वहाँ पर अकेले रहती रहती मगरूर हो चुकी थी। वो ठंडी छाँव में किसी और को भी नहीं आने देती थी। एक दिन लाली चिड़िया दूर से तपती दोपहर में आती है। क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। कट्टो बहन, बस मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दो, मैं अंडे देने वाली हूँ, इतनी गर्मी में मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगी, चली जाओ यहाँ से। देखा कैसे सब मेरी मिन्नतें करते हैं, लेकिन ये पेड़ सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं यहाँ किसी और को नहीं आने दूँगी। इसी तरह वो रोज़ किसी न किसी को वापस भगा देती। फिर एक दिन एक चील गर्मी में पानी की तलाश में वहाँ उड़ता चला आया। कट्टो सो रही थी। चील बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ। वाह, आज तो पानी के साथ साथ शिकार भी मिल गया। ऐसा करता हूँ, एक बच्चा ले जाता हूँ, बाकी कल खाऊंगा। बच्चे चील को देखकर डर जाते हैं और वो शोर मचाने लगते हैं। कट्टो भी उठ जाती है। सामने चील को देखकर वो तो डर ही जाती है। चील, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो ना। अगर ना छोड़ूं तो क्या करोगी? अभी तो मैं एक को लेकर जा रहा हूँ, बाकी दोनों को कल आकर खाऊंगा, तुम इनकी खूब सेवा करना। चील बच्चा लेकर चला जाता है। कट्टो बहुत परेशान होती है। वो आसपास तो किसी को रहने नहीं देती थी, इसलिए इस बात से परेशान थी कि अब वो मदद के लिए किसको बुलाए। मेरे ख्याल से मुझे ये जगह छोड़ देनी चाहिए, वो चील कल जरूर आएगा, किसी और जगह पर जाकर रह लेती हूँ। कट्टो दोनों बच्चों को अपने ऊपर बिठा लेती है और वहाँ से चलती चलती आगे निकल आती है। आगे आती है तो वो देखती है कालू कौवा अपनी पत्नी सोमी के साथ वहाँ पर एक पेड़ पर रह रहा था। कालू भाई, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। हम क्यों करें तुम्हारी मदद, चले जाओ यहाँ से। जब हमने तुम्हें कहा था तो तब तो तुमने हमारी मदद नहीं की थी। प्लीज़ मेरी मदद करो, वो चील मेरे बच्चों को खा जाएगा। मैं जानती हूँ मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन इसमें मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं। प्लीज़ तुम लोग मेरे दोनों बच्चों को रख लो, हमारे पास जगह नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। कट्टो मायूस होकर वहाँ से आगे आती है। वो कुछ ही आगे आती है तो उसे एक गैया नजर आती है। मानो बहन, मैं इस पेड़ के नीचे रह सकती हूँ। क्यों? मैं तुम्हें क्यों इस पेड़ के नीचे रखूं? तुमने मेरी मदद की थी, मैंने भी तो तुमसे कहा था कि मुझे बस कुछ दिन के लिए पेड़ के नीचे रहने दो, लेकिन तुमने साफ इनकार कर दिया था। मानो बहन, वो चील मेरे बच्चों को खा जाएगा। तो मैं क्या करूं? मानो भी कट्टो को साफ इनकार कर देती है। वो वहां से आगे आती है तो वहां पर उसे लाली चिड़िया नजर आती है। लाली चिड़िया उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रह रही थी। वो कट्टो को देखकर नीचे आती है। क्या बात है कट्टो बहन, तुम परेशान लग रही हो?
कट्टू उसे सारी बात बताती है। अच्छा तो ये बात है, तुम अपने दोनों बच्चों को इस पेड़ के नीचे रख दो। ये दरवाज़ा है, यहाँ पर कुछ जगह है, तुम्हारे दोनों बच्चे यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। और चील को कैसे पता चलेगा कि तुम यहाँ पर हो? तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर कट्टू उस जगह पर अपने दोनों बच्चों को छुपा देती है। लाली, तुम कितनी अच्छी हो ना, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, लेकिन तुम फिर भी मेरी मदद कर रही हो। कोई बात नहीं, हमें हमेशा मुश्किल में एक दूसरे के काम आना चाहिए। चील अगले दिन जब वहां पर जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। लगता है भाग गई। चलो कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। चील सारे जंगल में कट्टू और उसके बच्चों को ढूंढता रहता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलते। और फिर वो मायूस होकर वापस अपने ठिकाने पर चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त तो किसी पर भी आता है। अगर हम आज किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो कल को हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। दूर किसी जंगल में लाली चिड़िया अपने बेटे टिंकू के साथ रहती थी। माँ, क्या ये रोज रोज दाना? मैं थक गया हूँ इसे खा खा कर। मुझे नहीं ये खाना, मुझे खिचड़ी खानी है। टिंकू बेटा, ये खाना अभी के लिए यही है। मैं आज बाहर जाऊंगी, अगर कहीं से चावल मिल गए तो मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी जरूर बनाऊंगी। रहने भी दो माँ, तुम रोज यही कहती हो, मुझे नहीं खाना, जा रहा हूँ मैं। लाली बहुत मुश्किल से टिंकू का और अपना पेट पाल रही थी। टिंकू ये कहकर चला जाता है। लाली बहुत परेशान थी। टिंकू की ये फरमाइशें रोज बढ़ती जा रही थीं। लाली के पास ही कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू रहता था। कालू रोज जग्गू के लिए तरह तरह की चीजें लाता। जग्गू ये सारी चीजें टिंकू को चढ़ा चढ़ा कर दिखाता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। ओए टिंकू, इधर तो आओ, ये देखो मेरे बाबा मेरे लिए क्या क्या लाए हैं। मुझे नहीं देखना। देख लो देख लो, वैसे तो तुमने कभी नहीं देखनी, मेरे पास ही देख लो। मैं भी अपनी माँ से कहूँगा मुझे भी इसी तरह की चीजें दिलाए। हो, कहीं दिला ही ना दे तुम्हारी माँ, इतनी गरीब है, तुम्हारी माँ कहाँ से देगी। अच्छा ये लड्डू ही खा लो, वैसे भी तुम्हारी माँ कौन सा तुमसे प्यार करती है, मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं ना, तो देखो मुझे तरह तरह की चीजें लाकर देते हैं। टिंकू वहां से दुखी होकर घर आता है। लाली उसे परेशान देखकर पूछती है, क्या बात है टिंकू, तुम परेशान लग रहे हो। माँ, मैंने कितनी बार कहा है मुझे भी वो सारी चीजें चाहिए जो जग्गू के पास हैं, वो रोज मुझे चढ़ाता है, लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं सुनती। टिंकू बेटा, जरूरी तो नहीं जो चीजें उसके पास हैं वो ही हमारे पास भी हों, हमें हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। आखिर है ही क्या हमारे पास। आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो वो जरूर मेरी फरमाइशें पूरी करते। ऐसी बात नहीं है टिंकू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सारा दिन बाहर दाने की तलाश में जाती हूँ, जो कुछ भी मिलता है वो तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। पता नहीं कहाँ जाती हैं, जग्गू का बाबा भी तो जाता है, उसके लिए ढेर सारी चीजें लेकर आता है, आप भी वहाँ जाया करें ना। अच्छा ठीक है, मैं आज जाऊंगी कालू भाई की तरफ, उनसे कहूंगी कि मुझे भी साथ ले जाया करें। शाम को लाली कालू की तरफ जाती है। कालू ने सभी पक्षियों को यही बताया था कि वो साथ के जंगल के राजा के यहाँ काम करता है। नमस्ते कालू भाई। नमस्ते लाली, कहो कैसे आना हुआ, काफी दिन बाद चक्कर लगाया है तुमने। हाँ कालू भाई, बस वक्त ही नहीं मिलता, सुबह से शाम भोजन के लिए ही व्यवस्था करते गुजर जाता, आजकल दाना भी तो मुश्किल से मिलता है, और टिंकू ने भी बहुत परेशान किया है, कहता है जग्गू जैसी चीजें ला कर दूं, अब आप एक मेरा काम कर देंगे। हाँ लाली, बोलो क्या काम है। आप जिस राजा के यहाँ काम करते हैं मुझे भी वहाँ काम दिलवा दें, मैं अपने टिंकू को खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन लाली,
तुम वहाँ रोज कैसे जाओगी? वो काफी दूर है। मैं चली जाया करूंगी, आप फिक्र न करें। अच्छा ठीक है, पहले मैं राजा जी से बात कर लूं, फिर बता दूंगा। लाली के जाने के बाद कालू खुद से कहता है, ये क्या, ये लाली तो अब जान नहीं छोड़ेगी, ये तो पता लगा कर छोड़ेगी। कोई नहीं, मैं कह दूंगा कि राजा जी ने मना कर दिया है, नहीं तो ये मेरी जंगल में रेपुटेशन खराब कर देगी। कालू किसी राजा के यहाँ काम नहीं करता था, बल्कि वो तो जंगल के साथ गांव में चोरियां करता था, और ये बात उसने सबसे छुपाई थी। इसी तरह रोज कभी वो किसी के घर से लड्डू, तो कभी मछली, तो कभी पराठा चुरा लाता। गांव के लोग उससे काफी परेशान थे। उसकी देखा देखी कुछ और पंछियों ने भी गांव में आना शुरू कर दिया था। माँ, तुम गई थी कालू चाचा की तरफ? हाँ टिंकू बेटा, मैं गई थी, उन्होंने कहा है वो राजा जी से बात करके बताएंगे। अभी मैं जाती हूँ और पूछ कर आती हूँ। लाली फिर कालू की तरफ जाती है। कालू भाई, आपने राजा जी से बात की? हाँ लाली, मैंने बात की थी, बल्कि उनकी मिन्नत समाजत भी की, लेकिन वो नहीं माने। अच्छा चले, कोई बात नहीं। लाली जब घर आकर टिंकू को सारी बात बताती है तो वो फिर नाराज होकर बाहर चला जाता है। टिंकू अकेला नदी किनारे बैठा था कि जग्गू भी उसके पास आ जाता है। क्या बात है टिंकू? कुछ नहीं जग्गू, तुम ठीक कहते हो, माँ बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करती, उन्होंने कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। तो पता चल ही गया तुम्हें, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मजे मजे की चीजें खिलाऊंगा। आज पापा मुझे साथ लेकर जा रहे हैं। सच में? हाँ हाँ, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे आना, पापा को पता ना चले। ठीक है। अगली सुबह टिंकू उनके पीछे चल पड़ता है। जंगल के वासियों को कालू पर पहले से ही शक था। आज जब जिमी कबूतर ने उसके साथ जग्गू और टिंकू को भी जाते देखा तो वो भी उनके साथ हो लिया। उधर गांव के कुछ बासी कालू और दूसरे पक्षियों से काफी परेशान थे। उन्होंने आज एक जगह पर जाल लगाकर उस पर तरह तरह के खाने और फल रख दिए थे। कुछ ही देर में कालू भी टिंकू जग्गू के साथ पहुंच जाता है। तरह तरह की चीजें देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाते और उन चीजों पर टूट पड़ते हैं। जिमी उनसे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर बैठ जाता है। कालू उन दोनों से कहता है, अच्छा अच्छा, जो जो पसंद है वो ले लो और जल्दी चलो, यहाँ से ये ना हो कोई हमें पकड़ ले। ये कहते ही जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि वो फंस चुका है। अरे ये क्या हो गया, लगता है हमें जानबूझकर फंसाया गया है, अब हम घर कैसे जाएंगे? माँ, मेरी माँ तो परेशान हो रही होगी ना, मुझे घर जाना है चाचा। जिमी ये सब देखते ही तेजी से जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। वो जाकर सारी बात लाली को बताता है। वो जल्दी से गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। माँ को देखकर टिंकू रोने लग जाता है। माँ माँ, मुझे बचा लो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, बस एक बार मुझे बचा लो, मैं आ गई हूँ। लॉली बहन कुछ करो ना, एक बार हमें यहाँ से निकाल दो। फिर वो सारे आपस में सलाह करते हैं। इस जाल को तो तोड़ना बहुत मुश्किल है, हमें इसमें काफी समय लग जाएगा और तब तक हो सकता है कि वो लोग भी आ जाएं। हमें उनके आने से पहले पहले यहाँ से जाना होगा। ठीक है, हम पांचों मिलकर उड़ने की कोशिश करते हैं और इस जाल समेत जंगल की दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ मिलकर सुकून से जाल को तर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर वो सारे जंगल की तरफ जाल को साथ लिए उड़ जाते हैं। कुछ ही पल में वो जंगल से काफी दूर चले जाते हैं और वहां जाकर जाल को कुतरकर आजाद हो जाते हैं। कालू बहुत शर्मिंदा था। तो ये नौकरी थी तुम्हारी कालू, तुमने हम सबसे झूठ बोला और बजाय कि तुम मेहनत करते तुमने चोरियां शुरू कर दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और अपने बेटे को भी इसी काम पर लगा दिया। वो तो अच्छा हुआ, अगर मैंने टिंकू को ना देखा होता तो तुम वहीं पिंजरे में बंद होते। मुझे माफ कर दो एक बार, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। टिंकू भी घर आकर माँ से कहता है, माँ सॉरी, मैंने हमेशा आपको गलत समझा, मैं रूखी सूखी खा लूँगा लेकिन मेहनत करूँगा, आप मेरे लिए इतनी मेहनत करती हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें समझ आ गई है, मेरे लिए यही काफ़ी है। और एक बात हमेशा याद रखना,
ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ماں پتا سے بڑھ کر کوئی بھی آپ سے پیار نہیں کرتا۔ جو چیز وہ آپ کو نہیں دلا سکتے اس کے لیے ان کی محبت پر کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ماں، میں صبح آپ کی مدد کے لیے ساتھ جاؤں گا۔